भारत को सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनाना है सम्राट। वेद ही सनातन धर्म की मूल आधारशिला। गंगा प्रसाद। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान ने दानापुर खगौल मार्ग को स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर करने का किया आग्रह। विराट आर्य महासम्मेलन सह राष्ट्र निर्माण महायज्ञ का हुआ उद्घाटन। गाजे बाजे और झांकियों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। आर्य वीर दल के छात्रों ने किया तलवारबाजी का प्रदर्शन। पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। आर्य समाज 150 वर्षों से राष्ट्र निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम मीठापुर स्थित दयानंद स्कूल में विराट आर्य महासम्मेलन सह राष्ट्र निर्माण महायज्ञ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती वर्ष और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने कहा कि वेद सनातन धर्म की मूल आधारशिला हैं। आर्य समाज का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सुधार भी है। सभा के प्रधान सह विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने दानापुर खगौल मार्ग का नामकरण स्वामी दयानंद सरस्वती मार्ग करने की मांग की, जिसे उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। बिहार गीत और भजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह से पहले स्थानीय वीर कुंवर सिंह पार्क, हार्डिंग पार्क से गाजे बाजे, नयनाभिराम झांकियों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो बुद्ध मार्ग, आयकर गोलंबर, वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक होते हुए दयानंद विद्यालय स्थित मुख्य सभा स्थल तक पहुंची। शोभायात्रा में राज्य के विभिन्न आर्य समाज व शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में डीएवी पब्लिक स्कूल की अलग अलग शाखाओं के बच्चे और शिक्षक भी शामिल हुए। उनके हाथों में प्ले कार्ड थे, जिन पर सर्वोत्तम ज्ञान वेद ज्ञान, आर्य बनो श्रेष्ठ बनो, आर्य समाज बुलाता है, सत्य धर्म अपनाता है जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। एनसीसी के कैडेटों ने आर्य समाज का ध्वज थाम रखा था कि ध्वजा ऊपर रहे और आर्य समाज अमर रहे जैसे नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। आर्य वीर दल के छात्रों ने लाठी और तलवारबाजी का प्रदर्शन कर मन मोह लिया। शोभा यात्रा के दौरान भाजपा कार्यालय समेत कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल्स के क्षेत्रीय प्रबंधक और स्वागताध्यक्ष एसके झा, महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी, आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री रमेंद्र कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष सत्यदेव प्रसाद गुप्त, राकेश आर्य, मनोज कुमार आर्य के अलावा सैकड़ों की संख्या में आर्यजन उपस्थित रहे। मालूम हो, यह 6 दिवसीय अनुष्ठान बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा पटना और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा बिहार के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। शुक्रवार की सुबह दयानंद कन्या विद्यालय में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ के बाद ध्वजारोहण किया गया। वैदिक विद्वानों ने भजन और उपदेश के जरिए सनातन धर्म की सही व्याख्या की। विराट आर्य महासम्मेलन सह राष्ट्र निर्माण महायज्ञ 2025 के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और आर्य समाज को मुख्य धारा से जोड़ने वाले आदरणीय पूर्व राज्यपाल, मुख्य संरक्षक आदरणीय गंगा हो, इस इलाके के माननीय विधायक, हमारे साथी मित्र आदरणीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, डीएवी के क्षेत्रीय प्रबंधक एसके झा साहब, पटना की महापौर सीता साहू जी, रश्मि चंद्रवंशी जी, उप महापौर, बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री आदरणीय रमेंद्र कुमार गुप्ता जी,
डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, पूनम सूरी जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण का। और स्वाभाविक है आज दिन भर आपका कार्यक्रम चल रहा है और आज समाज के जो आंदोलन है हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए और जिसकी स्थापना स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने किया हो, वो अपने आप में अनोखा है कि जिनके सिद्धांतों से आज समाज की ये पूरी टोली चल रही है। और स्वाभाविक है क्योंकि हिंदू समाज में कई हमारे साधु संत से लेकर कई महापुरुष हुए जिन्होंने एक पूरी संरचना बनाकर इस समाज को बड़ा करने का काम किया है। और उसमें से भी एक पिलर के तौर पर हमारे दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना किया और जो धार्मिक हमारे चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ साहित्य से हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम किया। तो मैं तो इस राष्ट्र निर्माण में इस प्रमुख भूमिका मुंगेर के इलाके में 1955 में जनेऊ तोड़ने का एक कंसेप्ट आया, लेकिन भारत की संस्कृति को भी जगा कर रखना, भारत की सभ्यता और भारत की समृद्धि तभी बढ़ेगा जब हम सभी लोग मिलकर इस भारत के निर्माण में लगे। और जिस तरह आपका थीम ही है राष्ट्र निर्माण 2025, मैं बिहार में वित्त मंत्री के तौर पर काम करता हूँ। हम लोग सिर्फ बदलाव देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो पूरे बिहार का बजट थे और सोने की चिड़िया बनाने वाला कोई बाहर का नहीं था, इसी बिहार और इसी मगध के धरती का था। और जब हम सोने की चिड़िया हम लोगों ने बनाया तो आज दुनिया में कई आतंकी आए, भारत मुगल के लोग आए, अंग्रेज आए, उसने भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी का कहना है ये भारत तो पढ़ना चाहिए और ये भाव कभी पैदा होगा जब भारत के लोग भारत के निर्माण में लग जाएंगे। और आज समाज के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इस कार्यक्रम में अगले 3 दिनों तक आप रहेंगे, मेरी पूरी शुभकामना है। लेकिन जरूर संकल्प के साथ जाइए कि भारत मेक इन इंडिया के तहत अब सोने का चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में सहारने का काम करे। और मेरी पूरी शुभकामना है। आदरणीय भाई हमारे संजीव चौरसिया जी लगातार इस पूरी टोली को और मजबूती देने में लगे रहते हैं। स्कूल की चिंता, कई स्कूलों की चिंता, यहाँ से लेकर खगड़िया तक के स्कूल पर लगातार हमसे बात करते रहे। लेकिन एक जो इन्होंने मांग किया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके दयानंद जी के नाम पर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर जो दानापुर से खगौल जाने वाला पथ है उसका नामकरण जरूर करवाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उस महापुरुष को हम याद कर सके और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाकर हम बिहार को समृद्ध और शिक्षित और इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा कर पाए। इसलिए आज हम पूरी शुभकामना देते हैं विराट आर्य महासम्मेलन और राष्ट्र निर्माण में आप सभी लोगों का इस बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का। आपने हम आर्यों का गौरव बढ़ाया है। महर्षि दयानंद के नाम पर दानापुर से आने वाले जो मार्ग का नाम रखने का आपने प्रयास करने का वचन दिया है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। महर्षि दयानंद पटना आए थे, दानापुर में प्रवास किए थे और वह इतिहास अब हम सबका एक पहचान बनेगा। तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
आदरणीय एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन इस कदम का भी करें। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि जितना दर्द स्कूल के लिए हर समाज के लिए होता है उससे कम दर्द माननीय उप मुख्यमंत्री को नहीं होता है। एक सामान्य स्तर पर एक हर समाज के परिवार की तरह हर जगह पर कहाँ क्या कठिनाई हो रही है और बहुत सारा वातावरण और बिहार में ठीक दिखाई दे रहा है, उसके सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। महात्मा तारीख को प्रारंभ हुआ और दोनों समय सुबह और शाम महायज्ञ चल रहा है, जिसमें कई जोड़ा पति पत्नी के साथ यज्ञ पर बैठते हैं। और आज से यह विराट आर्य महासम्मेलन का आयोजन आज देखिए, आज भव्य आज शोभा यात्रा निकला, इसमें काफ़ी हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस तरह से करते हुए पूरे नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आज जो देखें जो देश की स्थिति हो रही है, इस स्थिति में आर्य समाज के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जाएगा। आज देश किस प्रकार देश की स्थिति जो हिस्सा भारत से कटता गया, आज क्या स्थिति है। पहले पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान बना 22% हिंदुओं की संख्या थी, आज घट करके 2% हो गया। ये स्थिति और इस भारत में 8% थे और बढ़ करके आज लगभग 25-30%, 22% ऊपर आज हो रहा है। तो ये स्थिति पर रही से सबको गंभीरता से विचार करना होगा। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि आर्य समाज जो कार्य कर रहा है ईश्वरीय कार्य कर रहा है, क्योंकि ईश्वर ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया है और वेद का प्रचार प्रसार करना यह तो आर्य समाज के द्वारा करके, क्योंकि वेद सार्वभौमिक है, संसार के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है और इस प्रकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यह मानकर चलता हूँ कि आर्य समाज का जो कार्य ईश्वरीय कार्य है और इस कार्य को हम आगे बढ़ाना है। और इस प्रकार वैसे लोग जो गलत लोग जो विधर्मी लोग जिस प्रकार यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे सावधान आपको रहना पड़ेगा। इसलिए आप सोचना और विचारना करें। यार बंधुओं से इस प्रकार गंभीरता से विचार कीजिए। आज क्या बांग्लादेश की क्या स्थिति बन गया, पाकिस्तान की क्या स्थिति बन गया। आज यह भारत कितना विशाल भारत था, ईरान, तेहरान, बर्मा सब भारत का हिस्सा था, कटते चला गया। और आज एकमात्र कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि हिंदुओं के लिए ही खास स्थान हो। मुसलमानों के लिए तो अनेकों जगह है, ईसाइयों के लिए तो अनेकों देश है, लेकिन एक था नेपाल। तो नेपाल भी आज वहाँ पर भी स्थिति आज भयानक बन गई। इसलिए अब सब लोगों को गंभीरता से विचार करना, सोचना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस चीज़ को सोचिए कि आने वाली पीढ़ी का क्या स्थिति बनेगा। अवसर पर किसी बहुत नहीं मैं कहता हुआ, सिर्फ आप लोगों पर छोड़ता हूँ, निर्णय आप लोगों को करना है, सोचना आप लोगों को है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज को उत्थान के लिए, समाज में जो अंधविश्वास फैला होता मिटाने के लिए, समाज में छुआछूत भेदभाव इसे मिटाने के लिए अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ थी, उसे समाप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना था। ऐसी अनेकों ऋषि ने काम किया और काम करके भारतीय ने पूरे संसार को ज्ञान का संदेश दिया है। इसलिए आप सभी लोग ये मानकर चलिए कि आप सबों पर ऋषि की बहुत ऋण है। ठीक है, जिन जो लोग भी ऋषि के विचार से प्रभावित हैं, हर समाज के विचार से थोड़ा ही प्रभावित है, उनका रहन सहन, खान पान, सोच विचार बहुत कुछ औरों के परिष्कृत अच्छा है, सुधार है, सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप इनसे अंधविश्वास से भटकते रहेंगे। जैसे आज नहीं, अनेकों आज गुरु लोग पैदा हो गए और किस प्रकार अंधविश्वास और संसार में फैला रहे हैं। इसलिए आपको आग्रह करते हैं हर समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास कीजिए और प्रयास करते हुए ऐसा कार्य कीजिए जिससे हर समाज फिर से संसार को एक अपना संदेश दे सके। और जो भारत कभी संसार का गुरु था, संसार को सिखाता, संसार के लोग सब कुछ भारत में सीखने आते थे, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सब चीज़ें भारत में आते थे। फिर से भारत आगे बढ़ रहा है, तो सबों का सहयोग चाहिए और मिलकर हम सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में और साथ ही साथ समाज को उठाने में और भेदभाव को मिटाने में, छुआछूत को मिटाने में, इन सबों में हम लोग मिलकर कार्य करें। नशा जो किस प्रकार नशा तेजी से बढ़ रहा है, हर नौजवानों के अंदर नशा की जो आज लत लग के चला जा रहा है। आज
इसलिए आप सबसे आग्रह करते हैं कम से कम समय आप सभी लोग अपने परिवार के अपने बच्चों को बचा के रखें, नहीं तो नशा जीवन को बर्बाद कर देगा, शादी परिवार को बर्बाद करेगा। इन सबों की लड़ाई आप लड़ते रहा है, इसलिए आज समाज को बढ़ाने आप सभी लोग कार्य करें। आप सबसे आग्रह करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को शामिल करता हूँ, सबके मंगल में कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से योगदान रहा है वो अपने आप में एक स्फूर्ति प्रदान नौजवानों को करता है। एक संस्कार और सहकार के साथ आर्य समाज के विचार आगे बढ़ने का काम करते हैं। नारी शिक्षा से लेकर यज्ञ पद्धति से लेकर और शिक्षा को खुली शिक्षा स्त्री शिक्षा से लेकर सभी शिक्षा को बढ़ावा जो आर्य समाजियों ने दिया है। जिस प्रकार से मुसलमानों का बढ़ते हुए आतंक सबको ज्ञात रहे, आर्य समाज के लोगों ने वेद की ओर लौटो, वेद ही मूल अपनी संस्कृति घर सनातन रहा है, तो सनातन संस्कृति में वेद की ओर लौटो ये विषय रहा है। तो आने वाले 3 दिनों तक 11, 12, 13 को आर्य समाज के सभी आर्य समाजी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बिहार से भी, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और आने वाले भविष्य में आर्य समाजी विचारों के साथ हम आगे बढ़ने का काम करें ताकि सनातन संस्कृति की विजय पताका को हम आगे ले चलने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है तो उन्होंने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसी पथ से गुजरने का काम किए थे 1878 में। और ध्यान में है कि बाबूजी के नाना जो है वो बुलाए थे उस समय स्वामी जी को, जनेऊ आंदोलन सबसे बड़ा हुआ था। उस पथ का ऐतिहासिक पथ दानापुर से खगौल तक का महर्षि दयानंद पथ रखने का काम करे, तो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो 150वां वर्ष का 200वां वर्ष का सबसे बड़ा सौगात बिहार के आर्य समाजी को लिए होगा। साइड भी ना आप लोग शांति बनाए रखें।